बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। कोई कोई लोग होते हैं जो अपनी बीवियों के वालिदैन को भी अपना समझते हैं। साली के खावंद को इतनी बड़ी रकम दी, वो भी बिना जताए बिना बताए। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ प्लीज उसको भूल जाओ और किसी से उस बात का जिक्र मत करना। अबे करोड़पति है वो, अगर 1 लाख रुपए दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात होती है इज्जतदार के लिए, गैरतमंद के लिए। तू ठहरा मुफ्तखोर, हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। जब हमारी कंपनी हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मुनाफा दे रही है तो फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की क्या लॉजिक बनती है यार? और वो भी उस आदमी के साथ, हारून के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा अपोनेंट। मैं जानता हूँ इसलिए मैंने अभी तक शेयर्स नहीं खरीदे। खाने के लिए तो आपने मना कर दिया, चाय के साथ पापे ही ले लीजिए। कुछ भी खाने को तबीयत नहीं कर रहा आज, दिल चाहेगा तो कह दो। अच्छा सिर्फ चाय पी लेना, थकन उतर जाएगी। रख दो यार। अरीशा के अब्बू, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि एक साथ बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो गए आप। ये बेचकर अरीशा के शौहर के पैसे लौटा दे, कम से कम आपकी एक परेशानी तो दूर हो जाएगी। और रही बात यासिर की, तो वो भी एक दो दिन में आ जाएगा। मैं इतने सालों से उसको जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है ये सारे उसके ओछे हथकंडे हैं। हर्षा ये है किसकी और तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरी अम्मी की चूड़ियाँ हैं, उनकी आखिरी निशानी। सोचा था जीते जी किसी का एहसान नहीं लिया तो मरने के बाद भी नहीं लूंगी। जीने की तरह मरना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने कफन दफन के लिए बचा के रखे थे। सोचा था बेटी और दामाद का एहसान नहीं लूंगी, मनु तले मिट्टी के तो दफन हो गए। चल ये आप बेच दे।
लगता है तुम्हें घर के कामों के साथ साथ पौधों से भी खासा लगा हुआ है। जी, मुझे हमेशा से पौधे, फूल और बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे भी? बच्चे भी। फिर तुमने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले उसे देने का फैसला क्यों कर लिया? आप कहीं जा रही हैं? एहसान के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। अच्छी बात है, इसीलिए आप इतनी खुश लग रही हैं। मामा से पूछ लिया? मेरा मतलब है उन्हें बता दिया? मैंने कम से कम उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। एहसान मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिस तरह चाहें अपनी मामा को हैंडल करें। जी एहसान, मैं आ रही हूँ। एहसान आ गए हैं। I'll see you later. जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे वो टेंडर रेडी चाहिए अपनी टेबल पे आज सुबह, तो क्यों नहीं हुआ है अभी तक? 10 मिनट में मुझे वो फोल्डर तैयार करके भेजिए फौरन। जी। अरे उन्हें फौरन भेजो। ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। जीते रहो बेटा, खुश। कल आपने क्यों जहमत की? मुझे बताते, मैं आ जाता आपकी तरफ। नहीं बेटा, तुम इतनी इज्जत देते हो, इतने मोहब्बत से पेश आते हो, मुझे पता है तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। बस तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आए। कौन सी अमानत? बेटा, गया वक़ार तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम तुम्हारी रकम लौटा के अपनी इज्जत का भरम तो रख लेंगे। लिए क्या कह रहे हैं? तो मैं आपसे हरगिज नहीं ले सकता हूँ। तो क्या आप रखिए इसको। नहीं नहीं बेटा, ये तो तुमको जरूर लेना हो, वरना मैं खुद बहुत शर्मिंदा रहूंगा और सारी उम्र तुमसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सूरन तो मुझे वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए ले लें। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं बेटा। प्लीज अंकल, चाय पिलाए बगैर तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं। हेलो, सुनो, 2 अच्छी सी चाय भिजवाओ और साथ में कुछ स्नैक्स। परवीन, तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया। मुझे केक बेक करना है। फ्रूट ट्राइफल बन गया? बीबी जी, फ्रूट ट्राइफल कब का बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खाना तुमने अच्छा बनाया है कि नहीं? खाना बहुत अच्छा बनाना है, साहब को सारी चीजें अच्छी लगनी चाहिए। हमारी शादी की सालगिरह है आज। आप फिक्र ही न करें, ऐसा खाना बना है, देखिएगा साहब को बहुत पसंद आएगा। बहुत बातें बनाती हो तुम, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। क्या बात है मंसूर, आप बहुत टेंस लग रहे हैं। नहीं, टेंशन तो कोई नहीं है, लेकिन टेंशन के आसार जरूर महसूस कर रहा हूं मैं। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? सीधी सीधी बात सुनना चाहती हो तो सुन लो। तुम्हारे साहबजादे एहसान तेवर ठीक नहीं है।
क्या मतलब? हुआ क्या? वो हमारे कंपेटिटर रजा हारून के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। कहता है कि अपने फ्यूचर और सिक्योरिटी के लिए सोचना मेरा फर्ज है। मैं जानती हूँ ये पट्टी उसे किसने पढ़ाई है। आप टेंशन ना लें, मैं हैंडल कर लूँ। स्मिता बेगम, जरा हल्का हाथ रखिएगा, कहीं बात ज्यादा बिगड़ ना जाए। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा साइड पे ना, ये ऐसे। कम ऑन, वो आगे स्टेज 2। Shall we? यस, ये चीज at this point I'm very bad. Let's try this here. Happy wedding anniversary. Thank you. Thank you for being in my life. My pleasure. क्या हुआ? सच में बस है। आपने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। You've given me everything. लेकिन मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें अभी? जब मुझे इस कमी का एहसास नहीं होता तो तुम क्यों इतना फील कर रही हो? वैसे ये मुआवजा कैसे हुआ आज? बैठो ना, एनिवर्सरी घर पर सेलिब्रेट करने का। आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि हम अपनी सारी खुशियां जाकर मामा के घर पे सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस दफा हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं। वाह भाई, कमाल हो गया। Always my gift. वैसे आज तो ना तुम्हें 2 गिफ्ट देने चाहिए, एक वेडिंग एनिवर्सरी का एंड एक वेडिंग एनिवर्सरी घर सेलिब्रेट करने का। दिस इज फॉर यू। Do you like it? I love it. It's beautiful. But not more than my Rabi. Thank you. तुम्हें आवाज आ रही है कोई? मुझे यहाँ आवाज आ रही है पेट से। बहुत तेज तेज भाग रहे हैं चूहे। Stop acting. चूहों को बोले रुक जाएं, अभी खाना लगवाती हूँ। Thank you. Happy birthday, happy anniversary. हाँ? एहसान, ये देखें, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुम पहनोगी भी और भी खूबसूरत लगेगा। एक बात कहूँ आपसे? कहो। तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो फिर किसकी सुनूंगा?
एहसान आप फिर से बदल तो नहीं जाएंगे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं खुद को बहुत इनसिक्योर फील करती। आप मामा के सामने लम्हों में बदल जाते और वो हमेशा सोबान को आप पर प्रायोरिटी देती। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा यकीन रखो कि आज के बाद अपने और तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। पागल, कहा ना, अगली बार आऊंगी तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम्हारी कसम, बस थोड़ी देर के लिए गई थी, वरना तुमसे मिलने जरूर आती। हाँ, वो भी साथ में ही थे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। जबरदस्ती निभा रही है रिश्ता। नाखुश हो तुम मेरे साथ? अरीशा, मैं अच्छी तरह से समझ गया, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना? छोड़ना चाहती हो ना तुम मुझे? मैं देख रहा हूं तो सारी दुनिया से तुम हंस हंस के बातें करती हो। जैसे मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम्हारे चेहरे का रंग उतर जाता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे तो छोड़ क्यों नहीं देती तुम मुझे? चाहती हूं मैं ही रिश्ता खत्म कर दूं? तलाक चाहती हो ना तुम मुझसे? बोलो, तलाक चाहिए ना तुम्हें मुझसे? क्या रिश्ता? मैं अपने पूरे अरीशा, अरीशा, जाना होगा दूर यहाँ से, दिल मेरा करता है बहना, जीना मेरा है मजबूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। ओ चाचा, बहुत हो गया, मैं ज्यादा लिहाज नहीं करता। 2 मिनट में किस्सा ना यूं तमाम कर देता हूं। बकवास बंद कर। बस यही है तेरी मर्दांगी कि हर मसले का हल तुझे बीवी बच्चों को छोड़ देने में नजर आता है। यार टैच फिर आ जाऊंगा मैं। वो तो शुक्र करो शर्त नहीं लगाई मैंने। क्या हुआ, क्यों सड़े हुए आम की तरह अपना मुंह लटकाया हुआ है? चाय पिलाने में मौत आ रही है। अबे बात चाय की नहीं है। फिर क्या बात है? यार बात ये है, अम्मा बहुत गुस्से में है और वो कह रही है कि ये बैठक तुम दोनों को आज खाली करना। और हाँ यासिर, तू भी अपना कहीं इंतजाम कर ले भाई। इंतजाम कर लूं? क्या मतलब? वे क्या बक रहा है? बके जा रहा, बके जा रहा। साफ साफ बोल, मसला क्या है? अबे साफ साफ बात ये है, कल मेरी बहन और बहनोई आ रहे हैं, वो इस बैठक में रहेंगे। अम्मा ने कहा है कि इनको यहाँ रहना है, तो उसके लिए तुम दोनों को बैठक खाली करना। तो भाई मैं इस वक्त अचानक कैसे बंदोबस्त करूंगा यार? थोड़ा सा तो ख्याल कर यार, दोस्त हैं तेरे, भाई हैं। यार मैं क्या ख्याल करूं? अम्मा के सामने तो मैं बेबस हूँ। तुम्हें आज हर सूरत में ये खाली करना है बेटा। भाई ये दोस्त है दुश्मन है? पागल हो गया मेरे को लग रहा है।
अपना कमरा खाली कर दे। बहन बहनों ही आ रहे तो हमें क्यों परेशान कर रहा है? ओ भाई चाय तो पी ले यार, आखिरी कप है भाई, पी ले। मूड खराब कर दिया सारा, जीत रहा था अच्छा वाला। ना तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास है और ना ही अपने सर्द रवैये का। याद रहता है तो सिर्फ एक अग्रीमेंट। जब एक कमिटमेंट तुमने कर ली है तो अब उसमें पछताने का क्या फायदा? अगर इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे तो छोड़ क्यों नहीं देती तुम मुझे? तलाक चाहती हो ना तुम मुझसे? बोलो तलाक चाहिए ना तुम्हें मुझसे? अरीशा प्लीज रोना बंद करो। आई एम रियली सॉरी। एटलीस्ट मेरी बात तो पूरी होने देती। पूरी बात? उस एक लफ्ज के बाद भी कुछ रह जाता जिसके कहने से अर्श तक हिल जाता। मजाक समझ रखा आपने शादी को? जब जी चाह रिश्ता बना लिया, जब जी चाह रिश्ता खत्म कर दिया। और कितना आजमाएंगे आप मेरे जब्त को? मैं तुम्हारे जब्त को आजमा रहा हूं तो तुम क्या कर रही हो? हर वक्त मुझे इग्नोर करती हो, मुझसे बात नहीं करती। जब तुम्हारे करीब आता हो तो तुम उठ के कहीं और चली जाती। अरीशा सच बात तो ये कि तुमने एक बात को लेके हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देना है। ना तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास है और ना ही अपने सर्द रवैये का। याद रहता है तो सिर्फ एक अग्रीमेंट। देखो अरीशा, जब एक कमिटमेंट तुमने कर ली है तो अब उसमें पछताने का क्या फायदा? क्या हम नॉर्मल कपल्स की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते जहां सिर्फ खुशियां हो, मोहब्बत हो? मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्योंकि मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आजा फैक्ट्री जा रहा हूँ। अब डरता हूँ ना, इतने दिन छुट्टी हो गई है, कहीं मैनेजर नौकरी से ना निकाल दे मुझे। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। आप दफ्तर जा रहे हैं अबू? हाँ बेटा, फैक्ट्री जा रहा हूँ मैं। कोई काम है तुम्हें? अच्छा, वापसी में मेरे लिए ना एक ग्लूकोज का डब्बा लेते आइएगा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अस्पताल लेके चलता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं। फातिमा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जब कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो बेटा चक्कर तो आएंगे ही ना। बैठ। देख बेटा, तू एक माँ है और माँ को बड़े हौसले से चलना पड़ता है। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। यासिर बेटा तू आ जा। नहीं नहीं, अंदर अंदर नहीं आना मुझे, मैं तो अपनी बेटियों से मिलने आया हूँ। बेटियों से भी मिल लेना बेटा, लेकिन अपनी बीवी से तो मिल ले। तेरे बगैर क्या हाल बना रखा है मासूम ने। अब ऐसा भी क्या गुस्सा बेटा। आजा 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 अंदर आजा बेटा, आजा। ये ले बेटा, दूध पी ले। शाबाश। तो बस कर दे फातिमा की माँ, बस कर दे। गुस्सा थूक दे, आ गया है ना वो। सलाम चाची।
वालेकुम सलाम। मैं फिजा निदा को उठाती हूँ, वो दोनों खुश हो जाएंगी। जल्दी लाइयो, वैसे भी मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अरीशा, जी? तुम्हें पता है मोहब्बत मुकम्मल कैसे होती है? इसे बांधने से। कम से कम फिल्मों में तो ऐसी ही होती है। पर मुझे तो टाई बांधना ही नहीं आती। मैं सिखा दूंगा। वालेकुम सलाम। कल कहाँ थी भाई तुम? बगैर बताए चले जाते हो, बताया तो करो। मैं कहाँ गया? कहाँ थे कल शाम? रुबाब ने कमान मामा, बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी फॉर बीइंग लेट। योर लॉस। तुमने राबी को फोन कर दिया है सुबह? ओह नो मम्मी, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। आपने याद क्यों नहीं करा मुझे? बच्चे नहीं हो तुम, यू आर अ ग्रोन अप। बच्चों की तरह अब तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें नहीं चला सकती। रियली सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ कि आज ही उसके लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट ले लेता हूँ, बल्कि रीशा को भी साथ ले जाऊंगा। हाँ अच्छा है ना, नई नवेली दुल्हन को कहीं घुमाने फिराने लेकर तो जाओगे। बाय द वे, वो रीशा को मैं हनीमून पे ले जाने का प्लान कर रहा हूँ, सिर्फ अगर बाबा मेरी छुट्टियां अप्रूव कर दें। सिर्फ छुट्टियां क्यों भाई? भाई तुम वर्ल्ड टूर पे लेकर जाओ, मैं फाइनेंस कर दूंगा। आखिर मंसूर हसन की बहू को लेकर जा रहे हो। That's so sweet of you, बाबा। Thank you. You're welcome. अब्बू अब वापस तो नहीं जाएगी ना? क्यों जाने लगे अब्बू वापस? क्यों नहीं जाऊंगा? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आऊं, फिर चला जाऊंगा मैं। और ले जाइए चाय बाय। ठीक है, तो जहां भी जाएगा हमें साथ लेके जा। देख यासिर, माफ कर देना, गलती हो गई, एहसास हो गया मुझे। वैसे भी मुझे और मेरी बच्चियों को तेरी ज्यादा जरूरत है। चल ठीक है, जब तक कोई बंदोबस्त नहीं कर लेता रुक जाता हूँ मैं यहीं पे। वैसे भी 2 बच्चियों का बाप हूं मैं, उनके लिए सोचना तो पड़ता है ना। अब इतनी मोहब्बत से चाय लेकर आई है, पीनी तो पड़ेगी। बैठना। आप भी हंस लो, हंसने में पैसे लगते हैं क्या? अरे मैं सदके, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। सोबी, हाँ बैठो। नहीं भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ। मेरे ख्याल से आपने ये देखे बगैर ही साइन कर दिया। इसके अकाउंट्स में काफी डिफरेंस आ रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझे बिजनेस तुमसे सीखना चाहिए?
मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था भाई। लेजर बैलेंस नहीं हुआ हुआ इसलिए मैं लाया था। अगर आप कहते हैं तो मैं उसको ऐसे ही भिजवा देता। बेहतर यही हो। सुनो, मेरे ख्याल में तुम्हें अपना फोकस अपने प्रोजेक्ट पर रखना चाहिए। फातिमा बेटा, ये तो क्या कर रही है? छोड़ दे, मैं कर लूंगी। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हूँ मैं। आज तो सुबह अपने अब्बा से कह रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे। खुदा के लिए अम्मा, कोई नया बखेड़ा मत खड़ा कर देना। वाह भाई वाह, मियाँ क्या आ गया? चंद घंटों में तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। हाँ बदल गई हूँ, पता चल गया कौन मेरा कितना अच्छा चाहता है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। वो तो शुक्र है उसके दिल में मोहब्बत जाग उठी अपनी बच्चियों के लिए और मिलने आ गया वो अपनी बच्चियों से। अरे बच्चियों से मिलने का तो सिर्फ बहाना था। मुफ्त की ऐश किसको बुरी लगती है? बस कर दे अम्मा, बस कर दे। अरे कैसी माँ है आप? ये बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती आपको? वाह बेटा, दुनिया में मैं ही रह गई हूँ ना जो तेरी खुशियों से जलेगी। पीछे छोड़ क्यों नहीं देती आप मेरा? I'm really sorry मामा, बट एहसान भाई का रवैया जो है ना वो बहुत ही वियर्ड है। बहुत ही मिसबिहेव किया है उसने। हम बहन भाइयों में से कोई भी इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं कर सकता। और ये बात तो बसर तक ने नोटिस की है। वाकई? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, सच कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में चिताया जरूर है कि तुम्हारे भाई का रवैया बहुत अजीब सा हो गया। गॉड, जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पानी तो सर से ऊंचा हो जाएगा। प्लीज आपने जो करना है करें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इस सब में अरीशा का कहीं प्लान ना चेंज हो जाए। मैं अरीशा और सुबान के जाने का इंतजार करिए, वो हनीमून पर चले जाएं, फिर रुबाब का करते हैं कुछ। Are you sure सब ठीक हो जाएगा? अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, आप ट्रस्ट मी। अच्छा देखो तो सही, तुम्हारे लिए मैं क्या लाई। एनिवर्सरी गिफ्ट। You like it? I love it. It's beautiful. तुम चेंज भी कर सकती हो, मैंने बात की हुई। नहीं, कोई चेंज नहीं करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम। मामा, you won't believe it. मैं फाइनली एहसान को अपना बनाने में कामयाब हो गई हूँ। अब आप देखिएगा मामा, मैं जुबैदा आंटी की रूलिंग पावर को किस तरह डिस्ट्रॉय करती हूँ। आपको और नानी जान का बदला मैं लूंगी। मामा एहसान आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो, आज आप जल्दी आ गए हैं ऑफिस से? ऑफिस में दिल नहीं लग रहा। फिर कहाँ दिल लग रहा है आपका? मेरा दिल वहां लगता है जहां तुम। Really? You don't believe me? I do. अच्छा मुझे बताएं, क्या आज ऑफिस में भी कुछ हुआ है? ऑफिस में भी कुछ हुआ है? क्यों? कहीं और भी कुछ हुआ है क्या? आज सुबह जो मामा और मंसूर अंकल ने कहा है, मैं उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। मैंने सोचा शायद आप भी ऑफिस में परेशान। वैसे एहसान कितनी ज्यादती है, मेरे साथ वो जो मर्जी कर रहे हैं,
अगर जब आपके साथ सौतेलों वाला सलूक करते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मामा सुबान को इतना प्रेफर क्यों करते। समटाइम्स पेरेंट्स अपने बच्चों में बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म रखते हैं। अच्छी लग रही है। आप हाँ मैं। आप कब आए? जब तुम खुद को मेरी नजर से देख रही थी। मेरा ख्याल है आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, जो हुक्म आपका। We'll see you. हाफिज। How lucky is she? ना हमारे खानदान की है ना हमारे स्टेटस की, अगर फिर भी कितना प्रोटोकॉल मिलता। और क्यों ना मिले, मामा के फेवरेट सोबान की बीवी जो है। क्या बात है हर्जा, आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? वो सब बाहर गए हैं आइसक्रीम खाने। ये तो अच्छी बात है ना, पर तुम क्यों उदास? अच्छा आप, मैं समझा, नवासियों के साथ तुम्हें भी आइसक्रीम खाने जाना था ना। अच्छा चलो मैं ला के देता हूँ तुम्हें आइसक्रीम। फातिमा के अब्बू, आपका दिल इतना बड़ा कैसे है? जाहिर सी बात है हर्जा, अल्लाह ताला ने बुलंद दर्जा अता किया है तो हौसला भी बढ़ा दिया। चल तू परेशान मत, कमजोर तो माँ भी नहीं होती। तुम एक काम करो, 2 कप चाय बनाओ, मैं तुम्हारे लिए बागर खानी लेके आता हूँ। दरवाजा अंदर से भेड़ लेना, ठीक है? जी जनाब, बताइए कहाँ जाना है? जहाँ आपका दिल करे। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया की सैर। और मेरा दिल चाहता है कि पूरी दुनिया देखने से पहले अपना मुल्क देख लूं। Really? छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं होता कि वो दुनिया की बात कर सकें। शायद इसीलिए वो ज्यादा पेट्रियोटिक होते हैं। वाह, क्या लॉजिक है। अगर मुझे पता होता कि मेरी एक छोटी सी बात तुम्हें मेरे इतने करीब कर देगी तो मैं पहले ही कह देता। आप प्लीज आइंदा ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा। हम मशरिकी लड़कियों के लिए तलाक के बारे में सोचना ही बहुत बुरा है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि इस बात का हवाला भी नहीं दूंगा। अच्छा, मूड तो ठीक करो ना अब अपना। ऐसा करते हैं कि पहले तुम्हारी शॉपिंग कर लेते हैं और फिर राबी का गिफ्ट ले लेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुन रखा था कि बीवियां हर वक्त अपने शौहरों से शॉपिंग की जिद करती हैं। खैर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, घर चल के बताऊंगा।
जिस तरह से सब लड़कियां बचपन में गुड़ियों से खेलती हैं, इसी तरह से सब लड़कियां अपनी जिंदगी में किसी शहजादे की मुंतजिर होती हैं। आपको पाकर ये लगता है कि मुझे वो शहजादा मिल गया जिसे सब लोग ख्वाबों का शहजादा कहते हैं।